नमस्ते। कैसे हैं? तो एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आजकल सर्द का मौसम चल रहा है और हमारी प्रकृति में ठंड बना हुआ है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का कफ बिगड़ जाता है, यानी कफ कोल्ड उनको हो जाता है। नासिकाएं जो है, हमारी नासिका के जो छिद्र जो होते हैं वो बंद हो जाता है। ऐसे में बहुत सारी छींकें आती हैं, आंखों से पानी आने लगते हैं, सिर भारी भारी सा बना रहता है, एलर्जी जैसी समस्याएं, साइनस जैसी समस्याएं बन जाती हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में जो ऐसी समस्याएं बनी हुई है, तो उसके लिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दो ऐसे प्राणायाम जो बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है और गर्म तासीर का प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करके आप अपने कफ कोल्ड को ठीक कर सकते हैं, यानी जो आपका कफ बिगड़ा हुआ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। देखिए, सामान्यता अगर देखा जाए तो 2 दिन 4 दिन के लिए कफ कोल्ड होता है तो वो तो गुनगुना पानी पीकर भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी का ठीक नहीं होता, वो लंबे समय तक बना रहता है। तो प्राणायाम में से 2 प्राणायाम मैं ऐसे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो गर्म तासीर का प्राणायाम है। और इस अभ्यास को अगर ठंड के मौसम में, सर्द के मौसम में अगर इसको आप करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है और बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। तो वो कौन से हैं दोनों प्राणायाम, आइए जानते हैं। सबसे पहले किसी मैट या चटाई पर आप बैठ जाएंगे, किसी भी आसन में। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ पाते तो चेयर पर भी और बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, कौन सा है वो पहला प्राणायाम? सबसे पहला प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। अब नाम से ही प्रतीक होता है कि सूर्य हमको क्या देता है। सूर्य तो हमको ऊर्जा देता है, हमको गर्मी देता है, हमको उष्मा देता है। तो सूर्य भेदी जो प्राणायाम है वो गर्म तासीर का प्राणायाम है। कैसे करते हैं? अंगूठे के जो अंगूठे के बगल वाली उंगलियां है, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, उसको लाएंगे हम अंगूठे के मूल भाग से लगा लेंगे। इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। जो आपका लेफ्ट हैंड है इसको हम क्या करेंगे? वायु मुद्रा बना लेंगे, यानी तर्जनी उंगली लेकर आएंगे, अंगूठे के मूल भाग से लगा के रख लेंगे। देखिए, जो ये हमारी मुद्राएं हैं इसका भी लाभ बहुत है, हम किसी और वीडियो में इस पर चर्चा कर लेंगे। तो आइए, विष्णु मुद्रा ऐसे बनाते हैं। दोनों अंगूठे, जो अंगूठे के बगल वाली 2 उंगलियां हैं उसको लाएंगे, मूल भाग से लगाएंगे और अब क्या करेंगे? लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से सांस को भरना है। देखिए, जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी, जो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको बोलते हैं हम चंद्र नाड़ी। यानी जो दाहिना स्वर है आपका, दाहिना नासिका है उसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और जो आपका बायां नासिका है उसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी से सांस को लेना है और आपको चंद्र नाड़ी से सांस को बाहर छोड़ना है। दाहिने नासिका से सांस लेना, बाएं से छोड़ना। ठीक है, कैसे करना? आइए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से सांस को भरेंगे, लंबी गहरी सांस को भरेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से राइट से भरेंगे, लेफ्ट नासिका बंद रहेगा, राइट से सांस को भरेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। एक बार पुनः करेंगे, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस को भरा लंबी गहरी, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देना। बहुत इजी है करना। और अगर आपका कफ कोल्ड बना हुआ है तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम आपको गर्मी देगा। ये ठंड के मौसम में आपको ठंडी भी ज्यादा लगती है तो ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। सूर्य भेदी प्राणायाम में एक चीज ध्यान रखना है, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी को एपिलेप्सी की बीमारी है, समस्या है, यानी इनको बार बार मिर्गी आ जाता है, तो इस स्थिति में अगर ऐसी समस्याएं बनी हुई है तो उसमें आपको इस प्राणायाम को नहीं करना है। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम आप जरूर करें, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। अब दूसरा प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इस पर हम बात भी कर चुके हैं और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा भस्त्रिका प्राणायाम का। लेकिन आइए, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? ये दोनों प्राणायाम जो मैं बता रहा हूं, ये दोनों प्राणायाम आपका गर्म तासीर का प्राणायाम है, ऊर्जा देता है, गर्मी देता है, और ये आपको पूरी तरह से हीट कर देता है आपके शरीर को, और आपका जो कफ कोल्ड बना हुआ है लंबे समय तक वो भी ठीक कर देता है। तो कैसे करते हैं? देखिए, दोनों हैंड को उठाते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस को भरते हुए,
सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते नीचे। दोनों हैंड उठाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। कितना अच्छा अभ्यास है, बहुत इजी है। सांस भरते ऊपर ले जाएंगे, दोनों हैंड को, सांस छोड़ते नीचे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, यानी आप ये दोनों प्राणायाम सर्दी के मौसम में अगर आप करेंगे, सुबह सुबह अगर खुले वातावरण में, स्वच्छ जगह, शुद्ध वायु में बैठकर इसको आप करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि सुबह सुबह जब हम कोई प्राणायाम करते हैं तो हमको शुद्ध वायु मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसका एक अलग लाभ मिलता है। तो ये दो प्राणायाम मैंने आपको बताया सर्दी जुकाम के लिए, जो आपका कफ कोल्ड बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और चीजों पर बात करें तो देखिए, अगर आपका कफ कोल्ड बहुत ज्यादा बना रहता है और नाक हमारी बंद रहती है तो हम क्या करें, रात में सोते समय आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी आप नाश्ता में डालकर सो सकते हैं, या तो बादाम का तेल आता है वो भी डालकर आप सो सकते हैं। इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और जो आपका नाक बंद है, कफ कोल्ड है, वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया दो ऐसे प्राणायाम जो गर्म तासीर के प्राणायाम, इसको आप जरूर रोजाना करें। अगर आप कफ कोल्ड सर्दी से परेशान है तो आप इस अभ्यास को जरूर करें। तो आज वीडियो में बस यहीं तक का, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए जानकारी के साथ। आप योग करते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो आप योग जरूर करें। सभी को नमस्ते, प्रणाम।